की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झलवाड़ जिले में प्रवेश होने जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को कोटा आए और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रात को कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी बात भी सुनी है। इसके साथ ही गहलोत ने जयपुर जाते समय मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक माहौल नहीं है, अशांति है, बेरोजगारी, भय है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह भरपूर समर्थन। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही, ईडी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई सरकार के दबाव में काम कर रहे। ऐसा होगा तो आम आदमी कहां जाएगा। अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को देशहित और लोकतंत्र के लिए सराहनीय बताया है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार भारत जोड़ो यात्रा को डैमेज करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को टाउन हॉल विद ट्रेडर्स कार्यक्रम में व्यापारियों से बातचीत की और उनके सुझाव जाने हैं। इस कार्यक्रम में खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एससीडी चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले व्यापारियों के बीच बड़े दावे और वादे किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एमसीडी का इंस्पेक्टर राज खत्म कर देंगे। एमसीडी में आपका मेयर बनते ही 3 महीने के अंदर करप्शन भी खत्म करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में पेरिस और लंदन की तर्ज पर मार्केट डेवलप करने का ऐलान किया है। ट्रेडर्स टाउन हॉल में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 से 4 महीने में एमसीडी में भ्रष्टाचार का राज खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अपने दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। भ्रष्टाचार के जरिए पार्टी के लिए चंदा नहीं जुटाते। हमारी जीत के बाद 3 से 4 महीने में एमसीडी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल होने के बाद से उद्धव ठाकरे खेमा अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। उद्धव ठाकरे ने बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हाथ मिला लिया। टीएमसी चुनाव में प्रकाश अम्बेडकर शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि यह गठबंधन क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को मात दे। महाराष्ट्र में बहुत जल्द ब्राह्मण मुंबई महानगर पालिका यानी बीएसपी सहित कई शहरी निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद मई 2024 में लोकसभा, नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव भी होगा। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने और शिवसेना के 2 धड़ों में बढ़ जाने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई। बीएमसी पर 3 दशक से काबिज शिवसेना को बेदखल करने के लिए बीजेपी शिंदे गुट एकजुट हो गए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के खेला होबे नारे का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करते हुए जल्दी चुनाव का संकेत दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि आने वाले चुनाव में दोनों दलों के बीच खेला होगा। बीजेपी नेता ने शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में एक जनसभा में कहा कि खेला होबे दोनों दलों की ओर खेल खेला जाएगा और ये खतरनाक होगा। सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी अहिंसा में विश्वास करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2-2 हाथ करने की नौबत आई तो बीजेपी रहेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले खेला होबे का नारा दिया था और यह बेहद लोकप्रिय हुआ था। पश्चिम बंगाल के बाहर कई अन्य पार्टियों ने भी बाद में इसका इस्तेमाल किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य में आरक्षण 76% बढ़ाने का विधेयक पारित कर दिया है। इसमें सबसे खास यह है कि ओबीसी आरक्षण पहले 14% था, जिसे बढ़ाकर 27% किया गया है। एसटी आरक्षण 20 से 32% किया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण दिया गया। ये तो रही आरक्षण बढ़ाने की बात, लेकिन इस विधेयक में एक वर्ग का आरक्षण घटाया गया है। वह है एससी वर्ग। इनका आरक्षण 16% से घटाकर 13% किया गया है। आखिर सरकार को आनन फानन में इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ गया? चलिए जानते हैं कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल 5 दिसंबर को भानु प्रताप में उपचुनाव होने वाला है, लेकिन हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58% आरक्षण रद्द कर दिया था। इसे आदिवासी समाज नाराज है और भानु प्रतापपुर एसटी सीट है। इसका उपचुनाव में जोरदार असर देखने को मिल रहा। सर्वे आदिवासी समाज ने तो खुद का प्रत्याशी तक मैदान में उतार दिया। कांग्रेस के नेताओं को विरोध का भी सामना करना पड़ा है। आदिवासियों की नाराजगी सरकार के मिशन 2023 के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि राज्य में 29 विधानसभा सीट आदिवासी समाज के कोटे में है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर श्रीकांत त्यागी ने शुक्रवार को खतौली कस्बे पहुंचकर एक पेंटल हॉल में त्यागी समाज के लोगों के साथ सामूहिक बैठक की। इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि इस उपचुनाव में त्यागी समाज 2 दिन बाद 5 दिसंबर को होने वाले मतदान के दिन बीजेपी के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल को अपना वोट देगा। श्रीकांत त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम समाज में लगातार गांव में घूम रहे क्योंकि त्यागी समाज बीजेपी से पहले ही बहुत नाराज है। आज सामूहिक बैठक करके निर्णय हो गया है कि चुनाव में 2 दिन बाद वोटिंग है और हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। हमें ऐसा सुनने में आया है कि गठबंधन प्रत्याशी बहुत मजबूत है, तो समाज अब लोकदल को ही वोट कर रहा है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।